न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के छाजरसी टोल प्लाजा के पास असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग, एक हमलावर असला समेत गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने फायरिंग वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का इलेक्शन कमीशन से किया मुतालबा। कहा यह यूपी और मोदी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना तहकीकात कराएं। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की खबर से मजलिसी हलके में तशवीश, हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। केसीआर की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की तजवीज से तेलंगाना में सियासी हलचल, बीजेपी ने दीक्षा करते हुए केसीआर पर की तनकीद, क्या कल्वाकुंटला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बंडी संजय का सवाल। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने मुनक्किद की 48 घंटे की दीक्षा, सीएम केसीआर के अलामती पुतले का निकाला गया अर्थी जुलूस, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कहे गए अल्फाज वापस लेने का सीएम केसीआर से मुतालबा। केसीआर की हिमायत में सामने आए टीआरएस के कायदीन, कहा रियासतों के साथ मोदी हुकूमत के रवैये पर केसीआर ने पेश की तजवीज, इस मामले पर पार्लियामेंट में चर्चा करने का किया चैलेंज। और अब खबरों की तफसील शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग की खबर है। हमलावरों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसील के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली जा रहे थे, तब छाजरसी टोल प्लाजा पर नामालूम हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड फायरिंग कर दी। राहत की बात यह है कि इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। यह जानकारी असदुद्दीन ओवैसी ने खुद पहले एक ट्वीट के जरिए दी और बाद में मीडिया से बात करते हुए हमले की तफसील बताई। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि छाजरसी टोल प्लाजा पर उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, 4 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद हमलावर भाग गए, उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन वो दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की कि वो फायरिंग के इस वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे और ये यूपी हुकूमत और मोदी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना तहकीकात कराएं। उन्होंने मजीद कहा कि वो इस मामले पर लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात करेंगे। हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे, यामीन खान बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक व्हाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो व्हाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल एसपी वहां से जो है जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसके पीछे दिमाग किसका है
आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी जानिब हमले की खबर मिलते ही यूपी पुलिस अलर्ट हो गई। पुलिस ने छाजरसी टोल प्लाजा पर नस्ब सीसीटीवी कैमरों की छानबीन शुरू कर दी। इस दरमियान हापुड़ एसपी दीपक भूकर ने बताया कि एक हमलावर शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। इससे असलाह बरामद हुआ है, जबकि उसका साथी फरार होने में कामयाब हो गया। उसकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। ये पुलिस को सूचना मिली कि जो ओवैसी जी हैं उनका जो कारकेड यहाँ से जा रहा था उस पे 2 व्यक्तियों ने फायरिंग की है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे हमारी इलेक्शन के दृष्टिगत एक चेक पोस्ट भी बना हुआ है। तुरंत मौके पे फोर्स वहाँ पे पहुँची है। इसमें एक व्यक्ति जो है उसको हिरासत में लिया गया है और उससे वेपन भी बरामद हुआ है जिससे उसने फायरिंग की। उसका जो साथी था वो अभी भाग गया है। उसके लिए 5 टीम लगी हुई है पीछे। जल्द ही हम उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। देखिए मोटिव और वो सारी चीज़ें, क्योंकि अभी इसमें इंटेरोगेशन चल रही है, जैसे ही उसके फैक्ट सामने आएंगे हम आपको उससे भी अवगत करा देंगे। सर क्या नाम है आरोपी का जिसको गिरफ्तार? अभी वो डिटेल्स हम पता कर रहे हैं। आरोपी के डिटेल्स, उनका क्या मोटिव था और किस तरह से उसने ये सारी चीज प्लान की, उससे हम आपको अवगत करा देंगे। क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है? क्या किसी तरह के झगड़े की भी बात आई है पहले? देखिए इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम दिखवा रहे हैं जो इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी पर हुए इस हमले की खबर आम होते ही मजलिसी हलके में तशवीश की लहर दौड़ गई। उन्होंने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अफसोस की बात है कि जैसा कि आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमारे पार्टी लीडर नफ़ीक़ मिल्लत पर यूपी के अंदर फायरिंग की गई। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे धमकियों से, ऐसे वाक़यात से घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 बरस के अंदर इस किस्म के बहुत सारे कुर्बानियाँ दे चुकी है। सिर्फ वहाँ के जो मुखालिफिन हैं, जो फ़िरक़ा परस्त तंजीमें हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ पर जो कामयाबी मिल रही है और अल्लाह के फजल व करम से जलसों में, उनके रैलियों के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, उससे घबरा कर वो लोग ये बदतमीजी की हरकत किए। इससे कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी की उम्र दराज करे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की तजवीज़ पेश करने के साथ ही रियासत में सियासी हलचल पैदा हो गई है। रियासत की अपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस सीएम केसीआर पर हमलावर हो गए हैं। सीएम केसीआर के इस बयान पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए तेलंगाना बीजेपी हेडक्वार्टर्स में आज भीम दीक्षा मुनक़िद करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने सीएम केसीआर पर खूब तनकीद की और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताल्लिक़ दिए गए बयान को वापस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा तेलंगाना के तमाम ज़िला हेडक्वार्टर्स और दीगर मुकामात पर बीजेपी के कायदीन और कारकुनान ने बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को दूध से नहलाया। हక్కును డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగ ప్రక్రియ ద్వారా కల్పించినటువంటి విషయాన్ని విస్మరించి పూర్తిగా రాజ్యాంగాన్ని మార్పు చేయాలని చెప్పి ఈ అసమానతతో కూడుకున్నటువంటి ఈ దేశంలో సమానత్వం తీసుకురావడానికి ఈ రాజ్యాంగం యొక్క అధికారుల మూడులోని భాగంగానే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కూడా చిన్న రాష్ట్రాలు ఏర్పడడం వల్ల పాలన సౌలభ్యంగా ఉంటుంది, ప్రజలకు చేరువ కావచ్చు అనే దృక్కోణంతోని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆనాడే చిన్న రాష్ట్రాలకు ప్రతిపాదన చేసినటువంటి వ్యక్తి మహనీయుడు. ఆ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క ప్రతిపాదనకు అనుగుణంగానే ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడడము, ఏర్పడిన రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క పుణ్యమా అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రిగా కొనసాగుతున్న మీరు ఇవాళ అంబేద్కర్ గారిని అవమానపరిచే విధంగా, అంబేద్కర్ గారు ప్రసాదించినటువంటి ఈ రాజ్యాంగాన్ని హవాయిలు చేసే విధంగా రాజ్యాంగమే మార్పు జరగాలి, ఇది సరితూగదు అనే రీతిలో మాట్లాడదాన్ని ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ పూర్తిగా దీన్ని ఖండిస్తూ ఈ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకునే దానికి అన్ని విధాలు కూడా శాయశక్తుల భారతీయ జనతా పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నదని, ఈ యొక్క అసందర్భ అనుచిత రాజ్యాంగ వ్యతిరేక ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక వ్యాఖ్యలు చేసిన కిలాడి చంద్రశేఖరరావు అయిన ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తక్షణం క్షమాపణ చెప్పాలి. తెలుగు జాతికి మొత్తం తెలంగాణ
సమాజానికి అని చెబుతూ విత్డ్రా చేసుకోవాల్సిందిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఇలాంటి ఆటలు ఇట్లాంటి జిమ్మిక్కులు ప్రజలు ఇక సహించరు. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने दिल्ली में भीम दीक्षा मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने भारत के दस्तूर को दोबारा लिखने के सिमन में नामुनासिब रिमार्क्स किए हैं। तेलंगाना रियासत की आवाम को भी केसीआर के इस बयान के मुतालिक आगाह करने की ज़रूरत है। बंडी संजय ने सवाल किया कि क्या कलवा कुंटला आइन चाहते हैं? क्या केसीआर को दिमाग नहीं है? केसीआर की जानिब से इस तरह के तबसरे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టారు, దీని విగ్రహం పెట్టుకోవడానికి. ఎందుకంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగాన్ని రాసి మనకు స్ఫూర్తిని అందించింది. వాళ్ళ అసలు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసిన రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయినావు. విశ్వాసఘాతకుడు నువ్వు, తెలంగాణ ద్రోహి నువ్వు. ఇది ఒక వర్గానికో ఒక కులానికి సంబంధించిన భారత దేశ ప్రజలకు సంబంధించిన సమస్య ఇష్యూ ఇది. కాబట్టి అంబేద్కర్ రాజ్యాంగం రాసిండి, వాళ్ళ స్ఫూర్తి అయిండు. వారి విగ్రహాలు మనం ప్రదర్శించుకుంటాం మనం. అందుకే ఇవన్నీ ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే గతంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతికి వర్ధంతికి రాలంటే ఏమో అనుకున్నాం మేము. సరే మూర్ఖుడు ఎప్పుడు అక్కడ ఫామ్ హౌస్లో ఎప్పుడు అంటే ఉంటాడు, దానిలో అంటాడు, ఎప్పుడు దాన్ని బయట రాడనుకున్నాం. కానీ ఇవాళ కుట్రలో భాగం ఏంటంటే నేను ఎందుకు రాలే అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతి జయంతికి, నేను రాజ్యాంగం రాయబోతున్నా, తిరిగి రాయబోతున్నా. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని పక్క పెడితే కలవకుండా రాజ్యాంగం రాయబోతున్నా. నెక్స్ట్ నా జయంతికి ఫ్యూచర్లో నా వర్ధంతికే జనం రావాలి, నా విగ్రహాన్ని పెట్టాలి. ఇది కుట్రలో భాగం. భరించడానికి సిద్ధంగా లేము. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకో, మేము భరించడానికి సిద్ధంగా లేము. రాజ్యాంగాన్ని గతంలో ఇందిరాగాంధీ కాలంలో రాజ్యాంగంలోని మౌలిక సూత్రాలను మార్చే ప్రయత్నం చేస్తే इंदिरा गांधी की देश प्रजल चुप। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की तजवीज़ पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की कॉल पर आज गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन कारकुनान ने 48 घंटे की दीक्षा मुनाकिद करते हुए एहतजाज किया। इस मौके पर सीएम केसीआर के अलामती पुतले का अर्थी जुलूस निकाला गया और मुतालबा किया गया कि सीएम केसीआर अपने अल्फाज वापस ले लें और मुल्क से माफ़ी मांगे। बता दें कि टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की कॉल पर आज रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर कांग्रेस कायदीन कारकुनान की जानिब से मुजाहरे करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे के सामने वज़ीर आला केसीआर के अलामती पुतलों को जलाते हुए एहतजाज किया गया। పార్లమెంటులో బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొంత బడ్జెట్ రాలేదని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు కొన్ని హామీలు ఇచ్చారు కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఆ హామీలన్నీ ఆ రకంగానే ఉన్నాయి. 7.5 సంవత్సరాల తర్వాత కుంభకర్ణుడిలాగా నిద్రపోతున్నటువంటి కేసీఆర్ 7.5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగింది, ఆర్థికంగా ఏమీ ఇవ్వలేదని చెప్పి, హామీలు అమలు చేయలేదని చెప్పి వారి మీద పోరాటం చేయమని చెప్పితే అటు ప్రధానమంత్రిని బడ్జెట్ ని తిడుతున్నాననేటటువంటి మాట చెప్తూ మధ్యలో బీజేపీ ఎజెండా అయినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలనేటటువంటి మాట కేసీఆర్ గారు బీజేపీకి సపోర్టుగా బీజేపీ ఆలోచన విధానాన్ని ప్రజల్లో చొప్పించడానికే केसीआर गाరు మాట్లాడారు। शहर हैदराबाद में तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में मुनक्किदा 48 घंटे की दीक्षा के मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दस्तूर में तब्दीली की बात करना डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने आइन के तहत हलफ उठाया है और वो अब उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दस्तूर को तब्दील करने से मुतालिक वज़ीर आला का रिमार्क शर्मनाक है। इसके लिए सीएम केसीआर की जानिब से उन अल्फाज को वापस लेने या फिर माफ़ी चाहना भी नाकाफ़ी होगा। ये రాజ్యాంగం ద్వారానైతే రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ రాజ్యాంగంలో ఉందో దానికి అనుగుణంగానే పోరాటాల తర్వాత సోనియా గాంధీ మాట నిలబెట్టుకోవడానికి ఇచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణం చేసి రాజ్యాంగం వద్దంటావా? నీ ఇష్టమా? నువ్వు రాజ్యాంగం వద్దు అని అంటే, కొత్త రాజ్యాంగం కావాలంటే అస్పృశ్యత నివారణ కానీ
డాక్టర్ అంబేద్కర్ గాని రాష్ట్రాల పునర్వ్యవస్థీకరణ వల్ల వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాదన్నట్టు కాదా అని అడుగుతున్నాను. टीआरएस के कई कायदीन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मुल्क के आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की तजवीज़ की हिमायत में सामने आए हैं। टीआरएस कायदीन ने निशानदेही की है कि मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन में मुतादिद मरतबा तरामीम की गई हैं और केसीआर की जानिब से ऐसी तजवीज़ पेश करना कोई नई बात नहीं है। टीआरएस एलपी में मीडिया से बात करते हुए गवर्नमेंट विप जी बाला राजू ने मरकज़ में बीजेपी के कायदीन को चैलेंज किया कि अगर वो हिम्मत रखते हैं तो सीएम केसीआर के जरिए उठाए गए मसले पर पार्लियामेंट में चर्चा करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि मोदी हुकूमत की जानिब से रियासतों के हुकूक और इख्तियारात को दबाने और सिर्फ इंतखाबात की बुनियाद पर मुख्तलिफ रियासतों को बजट अलॉट करने के तनाज़ुर में सीएम केसीआर ने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की तजवीज़ पेश की है। उन्होंने मरकज़ की जानिब से बजट अलॉट करने में तेलंगाना रियासत के साथ किए गए इम्तियाज़ पर अफसोस का इजहार किया। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकन असेंबली वो पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मरकजी बजट में दलितों के साथ नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने असेंबली में टीआरएस एलपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगरचे तेलंगाना एक छोटी रियासत है, लेकिन रियासती हुकूमत दलितों के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा रकम खर्च कर रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने दलितों के लिए सालाना बजट में सिर्फ 1200 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। उन्होंने दावा किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कई स्कीमात दलितों के लिए मुतारिफ कराई हैं। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर ने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की बात कही है तो इसका यह मतलब नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वो तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने 70 सालों में आए बदलाव और मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से रियासतों के साथ बरते जा रहे रवैये के मद्देनज़र तरमीम की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसको लेकर बीजेपी की जानिब से भीम दीक्षा करना गैर ज़रूरी है। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना रियासत एक पुरअमन रियासत है और बीजेपी हमेशा अपने सियासी मफाद के लिए कुछ न कुछ हरबे अपनाते रहती है। మేము తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధిస్తామని చెప్పి వేలాది సార్లు వందలాది సార్లు అసెంబ్లీలో పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించిన ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి మా ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో కేసీఆరిజం ఉంటే మేము అంబేద్కరిజాన్ని ఫాలో అవుతా ఉన్నాం। అంబేద్కర్ అడుగుజాలలో నడుస్తూ ఉంది ఈ రాష్ట్రం। పేదల కోసం సంక్షేమం అభివృద్ధి ప్రతి ఇంట్లో సంక్షేమం ప్రతి కంట్లో అభివృద్ధి జరిగే విధంగా చూస్తా ఉన్నాం। దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా వైన్స్లతో పాటు పేద దళితులకు మెడికల్ షాపులలో కూడా రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం। మార్కెట్ కమిటీల్లో కూడా అదనంగా రిజర్వేషన్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్రం మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు। तेलंगाना रियासत में कोरोना की सूरत हाल के सिलसिले में हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास राव ने रियासती हाई कोर्ट में आज रिपोर्ट पेश कर दी। उन्होंने इस रिपोर्ट में निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में कोरोना के मामलात में कमी हो रही है। रियासत में कोविड की मुस्बित शरह 3.4% है। अदालत ने रियासत के तालीमी इदारों में इस माह की 20 तारीख तक शख्सी क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस जारी रखने की हिदायत दी है। बेंच ने हिदायत दी कि हैदराबाद में मार्केट्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स के करीब कोविड के क़वाइद पर अमल को यकीनी बनाने के इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जाएं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के मोगलपुरा में वाक़ दीनी मदरसा जामियातुल मोमिनात की जानिब से आओ कुरान तजवीद से सीखे मुहिम चलाई जा रही है, जिसका इफ्तिताह आज तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुरान मजीद तमाम अमराज के लिए शिफा है, क़ल्ब इंसानी का नूर है, इंसानों की हिदायत का ज़रिया है। कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना हर मुसलमान मर्द व ख़वातीन पर फ़र्ज़ व लाजिम है। उन्होंने जामियातुल मोमिनात के ज़ेर एहतमाम इस मुहिम से हर मुसलमान को इस्तेफ़ादा करने की अपील की। बताया जा रहा है कि यह मुहिम तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में भी चलाई जा रही है। इस मौके पर जामिया निज़ामिया के उस्ताद डॉक्टर हाफिज़ सैयद मोहम्मद अब्दुस्समद शर्फी, हाफिज़ साबिर पाशा खादरी, डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर परवेज़, डॉक्टर यूसुफ़ुद्दीन, मौलाना साजिद अहमद, जामियातुल मोमिनात के बानी व नाजिब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली के अलावा दीगर मौजूद थे। मोमिनात बहुत बड़ा मदरसा है
जहाँ पर बहुत साबुन हज़ारों की तादाद में लड़कियों को तालीम दी जाती है, वहाँ से PhD भी करते हैं और लोग कुरान भी सीखते हैं। ख़ासतौर से आज उनका 15वां सालाना 1 माह की मुहिम का मतलब 1 महीना मुसलसल उनका एक पूरा तमाम डिस्ट्रिक्टों में और हमारी स्टेट में कुरान सीखने के लिए वो भी तजवीज़ के साथ एक मुहिम शुरू की गई। उसके लिए मैं जामअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों को, ख़ासतौर से हमारे मुफ्ती मस्तान शाह वली साहब मस्तान साहब को और हमारे इमाम साबिर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन जब तक इंसान दुनियावी तालीम कितनी भी हासिल करे, वो दीन की तालीम हासिल नहीं करता, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और ख़ास तौर से जामअतुल मोमिनात को मैं कई बार दौरा किया हूँ, वहाँ पर लड़कियों को ऐसी तालीम दी जाती है उसकी मिसाल बहुत कम है। वहाँ बेहिसाब लड़कियाँ डिस्ट्रिक्टों से आती हैं, बड़े अदर स्टेट से भी आती है लड़कियाँ, वहाँ उनके पास रहकर हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करती है। और दीनी तालीम हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लड़कियों की तालीम लड़कों से तालीम बहुत बेहतर है लड़कियों के लिए, क्योंकि एक लड़की जब तालीम याफ्ता होती है तो एक ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है, वो अपने बच्चों को तरबियत दे सकती है, घर का माहौल अच्छा चला सकती है, सास से बहू का रिश्ता अच्छा जो मोहब्बत से, प्यार और मोहब्बत से अपने ससुराल के अफराद ख़ानदान की खिदमत कर सकती है। ये तालीमात मिलती है तो जामअतुल मोमिनात में मिलती है। मैं उनके ज़िम्मेदारों को और हमारे मुफ्ती मस्तान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। ये सारी की सारी टीम काफ़ी ज़माने से बेलौस लोगों को तालीम, बच्चों को तालीम दे रही है, उसके लिए हम दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और 1 महीना जो कुरान तजवीज़ के साथ सिखाया जा रहा है उसके लिए भी मैं मुबारकबाद। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाब नुमाइंदगी पर हल्के असेंबली याकुतपुरा में करोड़ों रुपए की लागत से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी व सरपरस्ती में याकुतपुरा के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर में जुमला 14 करोड़ 47 लाख 81 हज़ार रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आज मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बड़े पैमाने पर इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर याकुतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, यूथ लीडर व हल्का इंचार्ज यासर अरफात, मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदार, मजलिसी कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अवाम ने जगह जगह हबीब मिलत का कसरत से गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया और तरक्याती कामों के लिए मजलिसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। संतोष नगर इलाके में आज 14 करोड़ से ज़ायद की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह मोहतरम हबीब मिल्लत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुखन्ना मजलिस पार्टी ने किया। और ये इफ्तिताह में जिसकी सदारत सरपरस्ती मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की थी। ये एक तरक्याती काम है। सदर मजलिस की मौसर नुमाइंदगी पर ये तमाम तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। इसमें से बहुत सारे काम मुकम्मल हुए, कुछ चल रहे हैं और कुछ टेंडर के मराहिल में हैं। इंशाल्लाह वो भी 4-8 दिन में वो काम शुरू होंगे। बहरहाल बड़ी खुशाइन बात है कि संतोष नगर डिवीज़न में 14 करोड़ की लागत से 14 करोड़ के से ज़ायद की लागत के कामों का इफ्तिताह हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने अभी अंजाम दिया। और इसमें एक ओपन जिम है पार्क के अंदर और इलेक्ट्रिक का भी काम है, तमाम रोड के काम है, जरबू ड्रेन के है, नालों के है, ये तमाम जहाँ हमारी तफसील अखबारात में है। जहाँ भी इफ्तिताह किए वो स्टोन पे भी तमाम तफसीलात मौजूद है जहाँ जहाँ काम हुए और होने वाले हैं। बहरहाल याकुतपुरा असेंबली हल्के में इस वक्त करोड़ों रुपए के तरक्याती काम चल रहे हैं और इंशाअल्लाह उतने ही तरक्याती काम अभी बाकी है। इससे कबल नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब तालाब कट्टा मुगलपुरा डिवीज़न के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया था। उसके बाद हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने रैन बाज़ार के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। ये याकुतपुरा असेंबली हल्के का चौथा इफ्तिताह है, चौथा बल्दी डिवीज़न है संतोष नगर। यहाँ के कॉरपोरेटर हमारे मुजफ्फर साहब हैं, काफ़ी कोशिशों से मेहनतों से कामों को उन्होंने अपनी निगरानी में अंजाम दिए और ये तरक्याती कामों के इफ्तिताह के जो तकारीब है वो तकारीब में बहुत मेहनत करके इसका एहतमाम किया।
मैं मुजफ्फर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। चारमीनार रुकन असम्बली मोहम्मद मुमताज़ अहमद खान ने दीवान देवड़ी ता मीरालम मंडी का मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के हमरा पैदल दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मज़कूरा इलाके में स्ट्रॉम वाटर ड्रेन के तामीरी कामों के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी अमल में आई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ड्रेन लाइन की तनसीब से मीरालम मंडी के ताजरीन और ग्राहकों को बरसात के मौसम में भी राहत हासिल होगी। इस मौके पर पत्थरगट्टी डिवीजन कॉरपोरेटर सैयद सोहेल महमूद खादरी, इंचार्ज हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग, मुतालिका महकमों के अहदेदार और मुकामी मजलिसी कारकुनान के अलावा दीगर मौजूद थे। आज मीरालम मंडी में दीवान देवड़ी से लेकर निज़ाम बाग से दीवान मीरालम मंडी के अंदर कायदे मोहतरम अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर 1 करोड़ 85 लाख रुपए की स्ट्रॉम वाटर ड्रेन मंजूर हुई। और ये जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेन है दीवान देवड़ी से लेकर मीरालम मंडी जहाँ शुरू हो रही निज़ाम बाग से आने तक, वहाँ पे 900 डायामीटर 3 फीट की पाइपलाइन डाली जा रही है और अंदर के इलाके के अंदर 600 डायामीटर की 2 फीट की ड्रेन डाली जा रही है। क्योंकि मीरालम मंडी के अंदर काफ़ी ज़माने से काफ़ी तकलीफ़ थी, जो गाहक तो बिल्कुल आना मुश्किल हो जाता, खुसूसकर रेनी बरसात के दिनों के अंदर मीरालम मंडी एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना बड़ा काम मंजूर करवाए। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि ये काम कोई 8-15 दिन में होने का नहीं है। बेशक आप लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ेगा, चूँकि जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला खुसूसकर मीरालम मंडी बिल्कुल आज का जो माहौल है मीरालम मंडी का, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाएगा। एक साफ़ सुथरी मीरालम मंडी बन जाएंगी, शहर के अंदर एक मिसाली मीरालम मंडी बन जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। ये काम शुरू हो रहा है। आज मेरे साथ हमारे यहाँ मुकामी कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब, हमारे रहमत बेग साहब इंचार्ज राजेंद्र नगर, और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे ए माजिद साहब, हमारे रामलू साहब ई साहब, देवेंद्र साहब डिप्टी, और हमारे यहाँ के मुकामी बिरादर हमारे मुजफ्फर भाई साहब, उनके फर्जंद रऊफ साहब, और हमारे मीरालम मंडी के जो दीगर हमारे साथी हैं और हमारे इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन तमाम के तमाम इस प्रोग्राम में शरीक हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी कंट्रैक्टर से भी ये गुजारिश है कि आप बिल्कुल जल्द से जल्द ये काम करना चाहिए। अगर किसी किस्म की कोई तकलीफ़ होती तो हमारे इब्तदाई के सुदूर मोतमदीन और मार्केट के जो ज़िम्मेदारान हैं और हम भी इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़क्तन आकर यहाँ पर मायना करेंगे। इंशाअल्लाह जितना जल्द हो सके ये काम को मुकम्मल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैं मेरी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुकामी अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। बोधन रुकन असम्बली आमिर शकील ने आज बोधन में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस दौरान आमिर शकील अपनी सियासी बसारत व दानिशमंदी से बोधन म्यूनसिपल काउंसिल इजलास में मुजस्समों की तनसीब के मुतालिक बिलों की मंजूरी और मुजस्समों के लिए शख्सियात के इंतखाब को लेकर हुए तनाज़े को ख़त्म कर दिया। उन्होंने तयख़ुन दिया कि जिन शख्सियात के नामों की तजवीज़ तमाम काउंसलर्स की जानिब से पेश की गई है, उन नामों के अलावा उनकी जानिब से क़ायद मजलिस सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी का मुजस्समा लगाने की भी तजवीज़ उन्होंने जाहिर की, जिसे आइंदा बोधन बल्दी काउंसिल इजलास में मंजूर किया जाएगा और मुजस्समों की तनसीब अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए बोधन शहर के पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की कोशिशों पर शदीद अफसोस का इजहार किया और ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग दी। इस मौके पर पार्टी कायदीन गंगा रेड्डी, रविंदर यादव, सदर पार्टी शरत रेड्डी, अब्दुल रहमान, बाबा NRI, अशवाक अली व दीगर मौजूद थे। म्यूनसिपल मीटिंग में बोधन में स्टैच्यूज के ताल्लुक से कुछ तीर्मानों पास किए गए। प्रपोजल्स आए थे मुख्तलिफ जगहों से, तो उसमें शिवाजी महाराज का चाकली ऐलम्मा, सरदार पापन्ना, बसवेश्वर स्टैच्यू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, APJ अब्दुल कलाम साहब, ये तमाम लोगों के प्रपोजल पास किए गए। उसके अलावा भी
प्रपोजल्स और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, काउंसलर्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से हमारे पास रिकमेंडेशंस आए गए। उसमें प्रोफेसर जयशंकर साहब का स्टैच्यू और श्रीकांताचारी जो तेलंगाना के लिए जो नौजवान ने पेट्रोल डाल के आग लगा के अपनी जान दे दी तेलंगाना हासिल करने के मूवमेंट में, उनका स्टैच्यू। उसके बाद वीर भगत सिंह का स्टैच्यू। उसके बाद एसटी कम्युनिटी की तरफ से सेवालाल महाराज का स्टैच्यू और हमारे टाउन प्रेसिडेंट साहब की तरफ से ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले का स्टैच्यू। उसके अलावा ये और जो माइनॉरिटी काउंसलर्स और पब्लिक की जानिब से जो डिमांड आया था, टीपू सुल्तान का स्टैच्यू, और मेरी तरफ से जो प्रपोजल रखा गया आली जनाब मरहूम इज्जत माब सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब का भी स्टैच्यू लगाना, वो भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर है हमारे रियासत के थे, और यकीनन उनका स्टैच्यू भी लगाना चाहिए। तो मेरी तरफ से मैंने ये प्रपोजल रखा है, वो भी जो है मैं काउंसिल से रिक्वेस्ट किया हूँ लगाने के लिए। इसके अलावा हमारे मर्री चेन्ना रेड्डी साहब जो तेलंगाना मूवमेंट जिसने पहली बार शुरू किया, वो भी तेलंगाना रियासत के एक अच्छे लीडर थे, उनका भी प्रपोजल आया हमारे पास। तो ये तमाम स्टैच्यूज़ के प्रपोजल रखे गए हैं बोधन म्यूनसिपालिटी में, और ये अगली मीटिंग में ये तमाम प्रपोजल पास किए जाएंगे। अगर जगह और है, आगे चल के भी प्रपोजल्स कोई आ रहे हैं तो उस पर गौर किया जाएगा। एनएसयूआई के कारकुनों ने टीआरएस के रुकन असेंबली मंचिरेड्डी किशन रेड्डी की कारों के काफिले को रोकने की कोशिश की और अंडे और टमाटर फेंके। इब्राहिमपट्टनम हल्के की नुमाइंदगी करने वाले एमएलए मंचिरेड्डी किशन रेड्डी की कारों के काफिले को रोककर रियासत में बेरोजगारी के मसले पर एनएसयूआई के कारकुनों ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई के लीडरों ने इल्ज़ाम लगाया कि बेरोजगारी के मसले पर पुरअमन एहतजाज करने वाले एनएसयूआई के लीडरों और कारकुनों पर रुकन असेंबली के हामियों ने हमला किया। इसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भीम आर्मी जहीराबाद ने आज अंबेडकर चौरस्ते से एक रैली निकाली, ताहम पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। भीम आर्मी के चंद कारकुनों ने तहसील ऑफिस पहुंचकर एमआरओ जहीराबाद को एक याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि सीएम केसीआर अपने रिमार्क्स को वापस लें जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल किए हैं। भीम आर्मी के रियासती सदर सिद्धू रावल, सुधीर प्रेम कुमार, सतीश बालराज, चरण आकाश, महेश, मोहम्मद यूसुफ ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। उन्होंने केसीआर को किसी भी सरकारी ज़मीन की नीलामी और फरोख्त करने के खिलाफ इंतबा भी दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। పునరావృతమైతే ఈ తెలంగాణ వ్యాప్తంగానే కాదు దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఉద్యమిస్తామని చెప్పేసి మేము హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। ఈ వ్యాఖ్యలను కేసీఆర్ గారు వెనక్కి తీసుకోవాలి, లేని పక్షంలో ఎక్కడికక్కడి స్తంభింపజేసి రాసరకోలు ధర్నాలు రాబోయే రోజుల్లో రాజ్యాంగమే కాదు బిడ్డ నిన్ను మారుస్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా కేసీఆర్ హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। ఖబర్దార్ కేసీఆర్, ఖబర్దార్ కేసీఆర్। ड्रग्स और दीगर नशावर अशिया से बचाव के लिए जहीराबाद पुलिस ने एक मुहिम शुरू की है। आज जहीराबाद पुलिस ने डीएसपी शंकर राजू की निगरानी में कमेटी हॉल सुभाषगंज में एक अवामी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें नशावर अशिया के इस्तेमाल से होने वाले बुरे असरात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि संगारेड्डी ज़िला रियासत में दूसरा मुकाम पर है जहां पुलिस ने सबसे ज़्यादा गांजा जब्त किया है। डीएसपी ने इंतबा दिया कि गांजे की तिजारत, काश्त और मुंतकली के साथ साथ इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि गांजे की काश्त करने वालों की अराजी हुकूमत जब्त कर लेगी। इस इजलास से जहीराबाद तहसीलदार नागेश्वर राव, महकमा आबकारी के अहदेदार अशोक कुमार, सब इंस्पेक्टर जहीराबाद टाउन के श्रीकांत ने भी खिताब किया। అందరికీ తెలియపరిచి గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో, గంజాయి రహిత జిల్లాగా తీర్చిదిద్దాలనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ఎస్పీ గారు మా రమణ కుమార్ గారు ప్రతి మండలంలో ఇటువంటి మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేయమని చెప్పారు। కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు బుగడంపల్లి మండలంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। కాబట్టి గంజాయికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన వారికి రహస్యంగా వారి పేర్లు ఉంచుతాయి, వారికి తగిన పారితోషికం కూడా ఇవ్వబడుతుంది। కాబట్టి గంజాయి
గంజాయిని ప్రోత్సహించకండి, గంజాయి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. గంజాయి రహిత రాష్ట్రంగా, గంజాయి రహిత జిల్లాగా, గంజాయి రహిత శాసనసభ నియోజకవర్గంగా ఉందామనే ఉద్దేశంతో ఈ సమావేశంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ యొక్క పోరాటంలో మీరు అందరూ కూడా మాకు అందరికీ సహకరించాలని చెప్పేసి మరీ కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के छाजरसी टोल प्लाजा के पास असदुद्दीन ओवैसी की कार पर फायरिंग, एक हमलावर असला समेत गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने फायरिंग वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का इलेक्शन कमीशन से किया मुतालबा। कहा यह यूपी और मोदी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आज़ादाना तहकीकात कराएं। असदुद्दीन ओवैसी पर हमले की खबर से मजलिसी हलके में तशवीश, हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। केसीआर की जानिब से कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की तजवीज से तेलंगाना में सियासी हलचल, बीजेपी ने दीक्षा करते हुए केसीआर पर की तनकीद, क्या कल्वाकुंटला कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बंडी संजय का सवाल। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने मुनक्किद की 48 घंटे की दीक्षा, सीएम केसीआर के अलामती पुतले का निकाला गया अर्थी जुलूस, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कहे गए अल्फाज वापस लेने का सीएम केसीआर से मुतालबा। केसीआर की हिमायत में सामने आए टीआरएस के कायदीन, कहा रियासतों के साथ मोदी हुकूमत के रवैये पर केसीआर ने पेश की तजवीज, इस मामले पर पार्लियामेंट में चर्चा करने का किया चैलेंज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।